मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। इन दिनों मुहर्रम का माहौल है। कल 10 मुहर्रम है और ख़ास तौर से लखनऊ में जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं सड़कों पर, जो बैनर्स लगाए जा रहे हैं, उसमें शिया धर्मगुरु खामनई साहब का फोटो लगाया जा रहा है, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई है और ये कहा है कि किसी दूसरे देश के नेता का, धार्मिक नेता का, किसी देश के दूसरे सियासी लीडर का पोस्टर भारत में लगाना गैर कानूनी है और ये देशद्रोह के ज़मरे में आता है। और इसी वजह से जब शियाओं के ज़रिए इस तरह के पोस्टर लखनऊ के मुख्तलिफ इलाक़ों में, ख़ासतौर से शिया बहुल इलाक़ों में लगाए गए, तो उस पर योगी सरकार ने आपत्ति जताई और प्रशासन और पुलिस ने ऐसे बैनर्स को हटवा दिया। और उसके साथ ही उन बैनर्स को हटवा करके जिन लोगों ने ये बैनर्स लगाए थे उन पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अब इसके जवाब में आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, इसके जवाब में का तोड़ निकाला है शियाओं ने। और इस बैनर को आप देख सकते हैं, कितना बड़ा ये बैनर है जो किसी की छत पर लगाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खामनई की फोटो जो है वो साथ बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं, वो लगाया जा रहा है। और उसके बाद इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर ये सवाल किया जा रहा है कि लोगों ने मोदी जी की तस्वीर चिपका दिया है जिसमें ईरानी लीडर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सवाल ये है कि मोदी जी की तस्वीर वाला ये बैनर अब कौन हटवाएगा, ये सवाल किया जा रहा है। लखनऊ में मुहर्रम के दौरान ईरानी नेता आयतुल्लाह खामनी के पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। पुलिस ने इस पोस्टर को हटा दिया और अब कार्रवाई की तैयारी कर रही है। शिया समुदाय का कहना है कि आयतुल्लाह उनके धार्मिक नेता हैं और वो उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। लखनऊ में मुहर्रम के दौरान शिया समुदाय के लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी के पोस्टर लगाए हैं। ये पोस्टर इमामबाड़े, दरगाह और करबला की दीवारों पर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में खामनई की तस्वीर थी और कुछ लोगों ने ईरान के झंडे के साथ भी इनकी तस्वीर लगाई थी। इस पोस्टर पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और इन पोस्टर को हटा दिया गया है। पुलिस अब इन पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। शिया समुदाय का कहना है कि आयतुल्लाह खामनी उनके धार्मिक नेता हैं और वे उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि वो दुनिया भर के शिया समुदाय के लिए धार्मिक गुरु हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि दूसरे देश के नेता के पोस्टर लगाना उचित नहीं है। यह मामला अब एक विवाद का विषय बन गया है और पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही एक मामला मध्य प्रदेश के महू में सामने आया है, जो इंदौर के इलाके का यह ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर मुहर्रम के जुलूस में फ्री फिलिस्तीन का पोस्टर लगाने पर पुलिस ने मोहम्मद आमिर और मोहम्मद साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। और इस मामले में हिंदूवादी संगठनों के जरिए आपत्ति दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के महू कस्बे में मुहर्रम से पहले निकाले गए एक जुलूस में फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर देखने के बाद विवाद खड़ा हो गया। ये जुलूस महू के पत्ती बाजार क्षेत्र से होकर निकला, जहां कई स्थानों पर फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगे हुए दिखाई दिए। पोस्टर पर जो है फ्री फिलिस्तीन जैसे नारे लिखे गए थे, जिसे लेकर स्थानीय लोगों और संगठनों में नाराजगी देखने को मिली। जैसे ही मामला सामने आया, मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी पोस्टर हटा दिए। इस घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। संगठन के पदाधिकारियों ने इसे देश विरोधी गतिविधि बताते हुए कहा है कि लोग खाते भारत का हैं और समर्थन करते हैं दूसरे मुल्क का। तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि कई बार देखने में आता है कि हिंदूवादी संगठन, खासतौर से वीएचपी और दूसरे जो हिंदूवादी संगठन हैं, उनके जरिए इजराइल के पोस्टर निकाल करके उसके समर्थन में रैलियां निकालते हुए ये लोग दिखाई देते हैं। उस पर कोई भी एक्शन पुलिस के जरिए नहीं लिया जाता। तो सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि ये लोग भी भारत का खाते हैं लेकिन समर्थन करते हैं इजराइल का, तो क्या इन पर भी ऐसे ही कार्रवाई नहीं होना चाहिए? ये एक बड़ा मामला है जिसको समझने की जरूरत है, खासतौर से इस तरह के मामले जिसमें हजारों फिलिस्तीनी बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को खाने से महरूम रखा गया है। कहत का वहाँ पर माहौल है, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हजारों लोग शहीद हो रहे हैं। उसके साथ ही लाइन में लगने वाले खानों की उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है और दुनिया की सभी देशों में इस कृत्य का, इजराइल के इस काम का, इस घिनौनी हरकत का, इस आतंकवाद का विरोध किया जा रहा है। यूरोप में भी हजारों लोग, लाखों लोग सड़कों पर उतर करके इस आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में एक तबका है
जिसको सिर्फ मुस्लिम शब्द से नफरत है। उन्हें यह नहीं देखना है कि क्या आपका ज़मीर इस चीज़ को गवारा करता है कि कई महीने से भूखा कोई बच्चा अगर वो लाइन में लगता है थोड़ा सा खाना लेने के लिए तो उस पर गोलियां बरसा दी जाएं। क्या इसको कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त करेगा? और अगर इस तरह की जो हरकत कर रहा है उसके खिलाफ अगर आवाज़ ना उठाए तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये सभ्यता के ख़िलाफ़ है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस इस तरह के लोगों का, इस तरह के संगठनों के कहने पर इस तरह की कार्रवाई करती हुई नजर आती हैं और इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि मुसलमान कट्टरपंथी सोच के हैं। लेकिन कट्टरपंथी सोच तो इन हिंदूवादी संगठनों की दिखाई दे रही है, किस तरह से वो सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए इस तरह के मामलों को उठाते हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर है, इसलिए पुलिस जो है उनके कहने पर इस तरह की हरकतें कर जो है उन लोगों को गिरफ्तार करती है जो फ्री फिलिस्तीन की बात करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा आखिर में कि अगर भारत की बात करें तो भारत हमेशा फ्री फिलिस्तीन का समर्थक रहा है। मोदी सरकार आने के बाद भी यूएनओ में बार बार फ्री फिलिस्तीन की बात को हमारे जो वहाँ पर लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में वो बात करते हैं। हमेशा भारत के ज़रिए फ्री फिलिस्तीन का समर्थन किया जाता है। तो क्या इस पर भी आप ये कहेंगे कि भारत सरकार जो फ्री फिलिस्तीन की बात करती है तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए? अगर यही बात कोई आम मुसलमान करता है तो फिर उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई क्यों, इस तरह का जो है भेदभाव क्यों? अब इस मामले में बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर, ख़ासतौर से गैर मुस्लिम भी बड़ी संख्या में हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं। उनमें से एक अशवनी कुमार हैं जिन्होंने ट्विटर पर लिखा है, हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति लगाई और नफरती लोगों के साथ पुलिस पहुंच गई और गिरफ्तार कर लिया। ऐसा क्या गुनाह किया? मानवता के कारण ही पोस्टर लगाए और दिखाए कि वहां के लोगों और बच्चों को मारा जा रहा है, उसके विरोध की आवाज़ पर गिरफ्तारी हद है। मूर्ख और सत्ता की चाटुकार पुलिस पर।